Hello students, welcome back to new video lectures of chapters dictionaries. First of all students, इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले कुछ प्रीवियस चैप्टर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे लाइक आप लोगों ने स्टूडेंट्स प्रीवियस चैप्टर्स में आप लोगों ने पढ़ा था टपल्स, लिस्ट, स्ट्रिंग्स। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने उसमें देखा था कि हम जो भी डेटा स्टोर कर रहे थे, हम कोई भी डेटा टाइप्स का डेटा स्टोर हम कर सकते थे, और वो डेटा टाइप्स जो भी होते थे एज आ वो जो भी डेटा स्टोर होते थे वो एज अ सीक्वेंस फॉर्म में आपके स्टोर होते थे। बट अगर हम यहाँ पे डिक्शनरी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये भी क्या करता है, हम कोई भी डेटा टाइप्स की वैल्यू हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। बट अगर हम दोनों में कंपेयर करते हैं तो आपके लिस्ट, टपल्स एंड स्ट्रिंग की बात करें तो वो क्या करता है, डेटा का सीक्वेंस फॉर्म में स्टोर करता था। बट डिक्शनरी क्या है, आपका अनसीक्वेंस फॉर्म में स्टोर करता है, अनऑर्डर फॉर्म में स्टोर करता है। इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है। तो इसे हम किसी फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। एक और बात स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है, ऑलरेडी आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि आप लोगों ने देखा जब भी कोई भी एलिमेंट जब स्टोर हो रहा था तो हर एक एलिमेंट का अपना एक इंडेक्स नंबर होता था, जिसे एज ए न्यूमेरिक फॉर्म में हम देखते थे 0, 1, 2, 3, 4। बट अगर हम यहाँ पे डिक्शनरी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसका अपना कोई इंडेक्स नंबर नहीं होता है। ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये की को फॉलो करता है, ठीक है। जैसे कि आप लाइक का कोई भी एलिमेंट स्टोर करते हो तो क्या करते हैं, उसका अपना एक इंडेक्स नंबर होता है, वो जाकर स्टोर हो जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि हम की को फॉलो करते हैं, हम इंडेक्स नंबर की जगह हम की का यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं इस चैप्टर्स में कि क्या क्या है और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल you will see here in this chapter students we will discuss about introductions, dictionary keys, values, pairs, working with dictionaries and dictionary functions and methods. Let's start student dictionaries. Introductions of our dictionaries students, you can see here introductions. You must have realized that Python offers many different ways to organize collections of data items. मीन्स स्टूडेंट्स, आप अगर हम बात करते हैं पाइथन में कि आप लोगों ने पहले से रियलाइज कर चुके हो कि आप लोगों की जब भी कोई भी हम डेटा आइटम्स हम स्टोर करते तो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज मैनर में क्या होता है, कलेक्ट होता है आपका, सच एज स्ट्रिंग्स, लिस्ट, डिक्शनरीज, टपल्स एक्सेट्रास. Of these you have already worked with strings, list and tuples in previous chapters. स्टूडेंट्स आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो इस चैप्टर्स के, मतलब आपके प्रीवियस चैप्टर्स में स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स में। एंड नाउ इज द टाइम ऑफ टू वर्क विद अदर कलेक्शन टाइप्स। अब हम क्या, हमारा ये टाइम क्या है, अब हमें दूसरे टाइप्स कलेक्शन को हमें पढ़ना है। इन दिस चैप्टर वी शैल बी टेकिंग अबाउट डिक्शनरी। अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में लेते हैं हम डिक्शनरी चैप्टर्स को लेंगे, और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इन दिस चैप्टर यू शैल बी लर्निंग अबाउट हाउ डेटा आइटम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन पाइथन डिक्शनरी। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हमारा जो भी पाइथन में डिक्शनरी में कि जो भी डेटा आइटम्स कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, हाउ यू कैन एक्सेस आइटम फ्रॉम डिक्शनरी। और हम देखेंगे कैसे हम डिक्शनरी से भी हम किसी भी आइटम्स को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, वेरियस ऑपरेशंस, और उस ऑपरेशन को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं या परफॉर्म कर सकते हैं, डैट यू कैन परफॉर्म ऑन अ डिक्शनरी, जो कि आप परफॉर्म करोगे डिक्शनरी पर। एंड वेरियस रिलेटेड फंक्शंस एंड मेथड, और कई सारे हम फंक्शन और रिलेटेड मेथड्स को उससे देखेंगे हम कि वो कैसे वर्क करते हैं और हम उसको कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो डिक्शनरी, डिक्शनरी इज अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो अमंग द बिल्ट इन पाइथन डेटा टाइप्स इज अ वेरी वर्सटाइल टाइप कॉल्ड अ डिक्शनरी। अगर हम बात करते हैं जो पाइथन बिल्ट पाइथन होता है वो क्या डेटा टाइप्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि आपके पहले से ये वर्सटाइल टाइप्स के होते हैं जिसे हम कहते हैं डिक्शनरी। जैसे लाइक अगर बात करते हैं डिक्शनरी आर सिंपली अनदर टाइप ऑफ अ कलेक्शन इन पाइथन। इसमें क्या होता है, अदर टाइप का कलेक्शन होता है। अगर हम कंपेयर करते हैं लिस्ट, टपल्स एंड स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो इसमें अदर टाइप से क्या होता है, कलेक्शन किया जाता है। बट विथ अ ट्विस्ट, अगर इस बात करते हैं, रेदर देन हैविंग एन इंडेक्स एसोसिएटेड विथ ईच डेटा आइटम्स, डिक्शनरी इन पाइथन हैव अ की। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि आपकर हम बात करते हैं अगर लिस्ट अगर आप यूज़ करते हो तो ये क्या होता है इसमें कि आपके पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे वो एलिमेंट क्या होता है, स्टोर होता है। बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपको डिक्शनरी में, तो इसमें क्या होता है कि हर एक इसका अपना एक की होता है, और वही की क्या होता है, उसका इंडेक्स होता है आपका, ठीक है। और हर जितने भी आपके की होते हैं, ईच की फॉलो अ वैल्यू ऑफ द की। हर एक की क्या करते हैं कि उसका अपना पेयर होता है, और वो किसको फॉलो करते हैं, वैल्यू ऑफ द की को, मतलब उस की के मतलब कि वैल्यू को वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं।
दैट इज अ पाइथन डिक्शनरी आज कलेक्शन ऑफ सम की वैल्यूज पेयर्स, जिसमें कि अगर आप देखोगे यहाँ पर कि आप देख सकते हो कि जो भी आपकी वैल्यू होगी और उसका अपना एक क्या होगा की होगा और उसकी वैल्यू पेयर होगी जो कि उसी कलेक्शन में वो क्या होगा स्टोर होंगे। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो डिक्शनरी कंटेंट्स दैट एसोसिएट की टू वैल्यू, और डिक्शनरी क्या करता है, ये की और उसकी वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है, कंटेन करता है। दिस इज इन अ वे सिमिलर टू लिस्ट, जैसे कि आपको लिस्ट में करता था। बट यहाँ पे अगर आपको देखा जाए, अगर हम कंपेयर करा था, जैसे मैंने बताया था कि यू मस्ट रिमेंबर द इंडेक्स वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। अगर हम बात करते हैं तो आपको याद होगा कि हर एक एलिमेंट का अपने लिस्ट में अपना इंडेक्स नंबर वैल्यू होती थी। बट विद द केस ऑफ डिक्शनरी, अगर हम लेकिन अगर हम इस डिक्शनरी के केस में अगर हम देखते हैं तो you will have to know that the key to find the element in the dictionaries। अब ये क्या करता है, फाइंड करता है, हर एक एलिमेंट का की हमें फाइंड करना पड़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट डिस्कस करते हैं, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग अगर डिक्शनरी क्रिएट करना होता है तो हमें किसकी नीड होती है या किसको इंक्लूड करना पड़ता है, की और वैल्यू को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसी भी डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए यू नीड टू इंक्लूड द की वैल्यू पेयर्स इन कर्ली ब्रेसेस फ्रॉम एज अ फॉलोइंग सिंटैक्स। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, तो हमें जब भी कोई भी डिक्शनरी को अगर हमें क्रिएट करना होता है तो हम की वैल्यू को फॉलो करते हैं, और ये क्या करता है, एक पैरेंथेसिस को फॉलो करता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं टपल, लिस्ट एंड स्ट्रिंग की बात करते हैं तो ये भी क्या करते हैं, एक पैरेंथेसिस को फॉलो करते हैं। तो इस तरह सेम यहाँ पर अगर हम डिक्शनरी की बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये भी क्या करता है, एक पैरेंथेसिस को फॉलो करता है, और वो पैरेंथेसिस क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस होता है। इन्हीं कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या करते हैं, की और वैल्यू को हम मेंशन करते हैं एज अ एलिमेंट फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स कैसे हम क्रिएट करेंगे, इसकी सिंटेक्स आप देख सकते हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल नेम लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे और कर्ली ब्रेसेस स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट पे हम कर्ली ब्रेसेस मेंशन करते हैं, और उसके अंदर क्या करेंगे, की एंड वैल्यू को हम मेंशन करेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, इसमें जो फॉलो करने की प्रोसेसिंग भी डिफरेंट होती है, इसकी कुछ आपको नोटिस दे सकते हो इसमें कैसे हम फॉलो करेंगे। तो द कर्ली ब्रैकेट मार्क्स द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द डिक्शनरीज। स्टूडेंट्स यहाँ क्या होता है कि हमारा जो भी कर्ली ब्रेस होता है वो बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट पे डिक्शनरी के वहाँ पे हम मेंशन करते हैं। ईच एंट्री कंसिस्ट ऑफ अ पेयर सेपरेटेड बाय अ कॉलन। हर एक जो भी एंट्री होगी जो की और वैल्यू के फॉर्म में वो क्या होगा, कॉलन साइन से सेपरेटेड होगा। द की आर करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज गिवन बाय राइटिंग कॉलन बिटवीन देम। अगर जो भी हमें की लिखना है उसकी वैल्यू को लिखना है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों के बीच में हम कॉलन साइन को हम मेंशन करेंगे। ठीक है, द की वैल्यू पेयर्स आर सेपरेटेड बाय अ कॉमा। अगर हम जो भी की वैल्यू मेंशन करते हैं उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं कॉमा से। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पर कि जो आपका एज अ सिंटेक्स के थ्रू आपका जैसे कि सबसे पहले हमें वेरिएबल नेम लिखना होता है या डिक्शनरी नेम लिखना होता है, जो भी आपको डिक्शनरी का नाम देना होता है। ओके स्टूडेंट, फिर इक्वल साइन कर्ली ब्रेसेस लगाया। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप कोई भी डेटा टाइप्स यूज कर रहे हो तो उसको हम सेम उस तरह करेंगे। यहाँ पे देखोगे आप, ये क्या है, एक की है और इसके आगे क्या है, कॉलन साइन लगा तो उसकी वैल्यू है, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग टैब्स की वैल्यू को ये स्टोर किया हुआ है। तो आप देखोगे डिम्पल भी क्या है, स्टोर स्ट्रिंग टैब्स की है और यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस है ये क्या है, उसकी वैल्यू है डिम्पल्स की एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में। इसका सेम करंट भी आपका क्या है, आपका एज अ की फॉर्म में ये स्टोर है स्ट्रिंग फॉर्म में, एंड सोशियोलॉजी क्या है आपका, वैल्यू की फॉर्म में इसकी वैल्यू वो शो कर रहा है स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो आई होप आप लोगों को स्टूडेंट समझ में आ गया कैसे हम इस डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि आपकी की क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। तो इन दोनों का ये पे की और वैल्यू का क्या होता है, आपका की वैल्यू का पेयर होता है आपका। हमेशा आपको जब भी डिक्शनरी आप क्रिएट करोगे तो ये की वैल्यू के पेयर को फॉलो करता है। अब स्टूडेंट सपोज मान लीजिए जैसे कि अगर आपको कोई भी लिस्ट इस तरह डिफरेंट आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आपको सपोज कोई डिक्शनरी क्रिएट करना है तो स्टूडेंट इसमें क्या करता है कि एज अ ये इम्यूटेबल फॉर्मेट को फॉर्मूला की फॉलो करता है डिक्शनरी। ठीक है, जो भी की हम यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इम्यूटेबल फॉर्म में होते हैं। इम्यूटेबल फॉर्म में जैसे कि लाइक स्ट्रिंग हम यूज़ कर सकते हैं, नंबर यूज़ कर सकते हैं, एज अ टपल यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, बट अगर आप स्टूडेंट लिस्ट का यूज़ कर रहे हो अब एज अ डिक्शनरी कीज के फॉर्म में तो वो एरर शो कर देगा। तो आप यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा और डिक्शनरी में क्या किया गया, एज अ एक लिस्ट फॉर्म में क्या किया गया है, एक लिस्ट ली गई है एज अ डिक्शनरी की फॉर्म में। तो ये क्या करेगा, तुरंत आपको एरर शो कर देगा और क्या होगा, अनहैशेबल टाइप्स फॉर्म में बताएगा ये क्या है, लिस्ट है, जिसको ये फॉलो नहीं करता है। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं हम एक छोटी सी प्रोग्रामिंग देखते हैं और उसमें हम एक डिक्शनरी हम लिस्ट क्रिएट करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया वो कैसे ये वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें भी वर्क करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, एक हम वेरिएबल लेंगे। सबसे पहले हम डिक्शनरी नेम बताते हैं, जिस भी आपको लेना है, आपको जो भी डिक्शनरी बनानी है आपको DIC नाम का मैंने लिया, और फिर मैंने बताया था कि आपको इक्वल साइन लगाना है और कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है।
ऑन कर्ली ब्रेसेस में हम क्या करना है, की को असाइन करना है और क्या करेंगे हम वैल्यूज़ की असाइन करेंगे। तो अगर हम की बात करते तो सपोज मान लीजिए स्टूडेंट्स मैंने ले लिया यहाँ पर एक आईडी फॉर्म में मैंने ले लिया क्या आईडी, एक पर्टिकुलर मान लीजिए स्टूडेंट्स की हम क्या करते हैं पूरा उसके इन्फॉर्मेशन हम मेंशन कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के आप मेंशन कर सकते हो, आप DIC जगह पे आप एस इन्फो भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एस इन्फो, ये भी आप मेंशन कर सकते हो आप। तो सपोज मान लीजिए ये लिया और इसकी वैल्यू देने हैं तो हमें कॉलन साइन का यूज़ करेंगे और आईडी इसका हम बताएंगे। सपोज जो भी आपको आईडी लेनी है, मान लीजिए इसमें लिया आपने 45 ले लिया आपने इसकी आईडी, और फिर हम कॉमर्स क्या करेंगे इसको हम सेपरेट कर देंगे। फिर अनदर हम की का यूज़ करेंगे। सपोज मान लीजिए उसका स्टूडेंट का नेम आपको लेना है तो आप स्टूडेंट नेम ले सकते हो, बट स्टूडेंट ये क्या आपका स्टूडेंट्स ये आपका स्ट्रिंग टाइप में, जिसको हमें स्ट्रिंग टाइप में बताना पड़ेगा कि ये स्ट्रिंग टाइप की आप ले रहे हो, ठीक है। और फिर इस स्टूडेंट नेम में आप जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हो। सपोज मान लीजिए आपने ले लिया राहुल, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। और फिर हम क्या करेंगे कॉमा से हम सेपरेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट अगर हमें की लेना है, सपोज मान लीजिए मैंने कह दिया रोल नंबर लेना है, तो रोल नंबर क्या है आपका एक स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे हम रोल नंबर मेंशन करेंगे और फिर हम क्या करेंगे कॉलन साइन लगा करके जो भी हमें वैल्यू देनी है वो हम यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं। सपोज मान लीजिए रोल नंबर दे दिया आपने 22, और फिर अब सपोज मान लीजिए आपने दे दिया इसकी ईमेल आईडी आपको बताना है, तो आप ईमेल आईडी बता सकते हो आप, ये भी क्या होगा स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। और जो हमारा बनेगा वो भी ईमेल आईडी जो हम लिखेंगे मेंशन करेंगे वो भी क्या होगा ईमेल आईडी के फॉर्म में होगा। तो सपोज मान लीजिए राहुल का बना रहे तो राहुल यादव 123@gmail.com, ये हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आपकी क्या होगी एक आईडी जनरेट हो गई आपकी, सॉरी आपकी डिक्शनरी जनरेट हो गई स्टूडेंट्स। अगर आप सपोज इससे आपको प्रिंट कराना है तो हम देखते हैं जो आपने एस इन्फो लिया हुआ है क्या उसमें आपकी डिक्शनरी जनरेट हो चुकी है, तो इससे हम प्रिंट कराएंगे लिख करके, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या एक आईडी आपकी जनरेट हो चुकी है, वैसे डिक्शनरी आपकी जनरेट हो चुकी है इस फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर सपोज मान लीजिए आपको की फाइंड आउट करना तो इसमें क्या आपका की है, आईडी हो गया, नेम हो गया, आपका रोल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ये सब क्या हो गए आपके की हो गए। और उसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, जैसे आईडी की 45 हो गई, नेम में राहुल आपने दे दिया है, रोल नंबर 22 दिया, ईमेल आईडी में आपने उस पर्टिकुलर राहुल की स्टूडेंट्स की क्या है ईमेल आईडी बताइए। तो ये सब उसकी हर एक आपकी जो वैल्यू होती है मतलब की होती है उनकी ये वैल्यू होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है क्या, फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ अ डिक्शनरी। और स्टूडेंट्स इससे को डिस्कस करने से पहले आपको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर हम प्रीवियस चैप्टर में चलते हैं तो अभी तक आप लोगों ने लिस्ट एंड टपल्स में कैसे एलिमेंट को एक्सेस किया था। तो हम उसमें क्या करते थे कि अगर आप पहले क्या करते थे एक पहले बात तो जो भी आपकी लिस्ट थी उसका नेम आप वेरिएबल नेम बताते थे उस लिस्ट का, और फिर आप क्या करते थे कि उस लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप इंडेक्स नंबर बताते थे, तब जाकर वो क्या करता है उस इंडेक्स नंबर पे जो भी एलिमेंट आपका रहता था उसे आप क्या करते थे एज अ आउटपुट आपको शो करता था। सेम काम यहाँ पर भी करेंगे, बट वहाँ पे हम इंडेक्स नंबर की जगह हम की का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले हम वेरिएबल नेम बताएंगे जिसकी हमारी डिक्शनरी क्रिएट हुई है, वेरिएबल नेम, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम की का नेम बताएंगे जिसकी की मतलब कि उस की में कौन सी वैल्यू स्टोर उसको वो शो करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलते हैं हम इसमें डिस्कस करते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ अ डिक्शनरी। वाइल एक्सेसिंग एलिमेंट फ्रॉम अ डिक्शनरी यू नीड द की। मीन्स जब आप कोई भी डिक्शनरी के कोई एलिमेंट को एक्सेस करते हो तो आपको की नीड होती है। वाइल इन लिस्ट, अगर हम इस लिस्ट में देखते हैं द एलिमेंट्स आर एक्सेस थ्रू देयर इंडेक्स, मीन्स अगर हम बात करते हैं जो एलिमेंट लिस्ट व्हेन इन लिस्ट, अगर हम वाइल इन लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो एलिमेंट होता है का अपना एक इंडेक्स नंबर को वो क्या करता है एक्सेस करता था। बट इन डिक्शनरी की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स आर एक्सेस थ्रू द की डिफाइन इन द की वैल्यूज। जो आपका अगर हम डिक्शनरी में देखेंगे तो जो भी एलिमेंट एक्सेस किया जाएगा वो भी तो की के थ्रू वो क्या होगा एक्सेस किया जाएगा, ठीक है, जो कि उसकी वैल्यू को वो क्या डिफाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल उसने दिया हुआ सिंटेक्स कैसे हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि एक टीचर्स नाम का वेरिएबल बना हुआ था जो कि आप देख सकते थे ऊपर यहाँ पर ये आपका टीचर्स नाम का वेरिएबल था, और इसमें से क्या क्या फाइंड आउट कर रहा है करेंट को, और इसके जो आउटपुट आएगा वो क्या का सोशलॉजी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो
टीचर्स कैरन, और फिर जिसको इसने आउटपुट लिया तो क्या है सोशियोलॉजी। अगर आप देखना चाहोगे इस प्रोग्राम के थ्रू आप देखना चाहोगे, सपोज मान लीजिए एस इन्फो लिया हुआ है और इसमें से हमें फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और हम फिर की को बताएंगे किस की आपको वैल्यू चाहिए। तो सपोज आप चार रोल नंबर को फाइंड आउट करना, तो हमारा क्या रोल नंबर स्ट्रिंग फॉर्मेट में, उसको हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही लिखेंगे रोल नंबर, और अब हम इसे एंटर कर देंगे तो क्या हमारा जो भी रोल नंबर वैल्यू होगी वो आपको एज अ आउटपुट यहाँ पे शो कर देगा। तो आप देखो क्या रोल नंबर में कितना था 22 था, इसने 22 आपको शो कर दिया कि इस जो भी की आपने यूज़ किया है इसमें जो भी वैल्यू है वो क्या है 22 है। ओके स्टूडेंट, अब सपोज मान लीजिए आपको ऐसे इसको इसके मैसेज के साथ आपको प्रिंट कराना है स्टूडेंट, तो आप क्या लिखोगे प्रिंट फंक्शन का आप यूज़ करोगे। प्रिंट का काम क्या होता है मैसेज के साथ प्रिंट करना, तो प्रिंट में हम मैसेज दे देंगे हम, ठीक है। तो आप मैसेज साइज को आप प्रिंट करा सकते हो, तो रोल नंबर इज कॉमा और फिर सेम वही चीज जो भी हमने किया है इन्फो और स्क्वायर ब्रैकेट में एज अ की आप जो भी आपने मेंशन किया उसको आप फॉलो करोगे। अब इससे हम जैसे ही इंटर करेंगे तो ये क्या करेगा प्रिंट करके आपको दे देगा। तो आप देखो रोल नंबर इज 22, ये तो मैसेज हो जाएगा। और इसमें जो इसमें आपने बताया एलिमेंट को फाइंड आउट करने के, तो उसकी की के थ्रू अपने एलिमेंट फाइंड आउट कर लेगी इसमें क्या है, इस की पर आपकी वैल्यू कौन सी है तो वो आपको शो कर देगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे वर्क करता है। ओके, तो इस तरह आपको सेम सभी तरह इस तरह होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, आपके और भी एग्जाम्पल अदर एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं यहाँ पर आपका। जैसे यहाँ पे लिया हुआ है एक डी नाम का वेरिएबल, इसमें क्या किया हुआ है अलग अलग की यूज़ किया है, उसकी वैल्यू यूज़ किया है। जैसे यहाँ पे वावेल 1 में ए लिया, वावेल 2 में ई लिया हुआ है, वावेल 3 में 1 आई है, वावेल 4 में ओ है, वावेल 5 में यू है। तो अब इस तरह इसको लिस्ट क्रिएट किया और इसमें प्रिंट पर्टिकुलर हर एक लिस्ट के दे करके उसने क्या किया उसमें एलिमेंट को फाइंड आउट कर लिया। सपोज मान लीजिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या किया स्ट्रिंग टाइप का दिया हुआ है और आप न्यूमेरिक फॉर्म को अगर आप देते हो एज अ लाइक, अगर आप वैल्यू को आप सोचते हो कि वैल्यू थ्रू अगर हमें किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट कर ले तो वो क्या करेगा एरर शो कर देगा स्टूडेंट। ठीक है, अब चलते हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है ट्रवर्सिंग और डिक्शनरी। अब स्टूडेंट देखते हैं ट्रवर्सिंग एंड डिक्शनरी मीन्स क्या होता है, कैसे हम ट्रवर्स करते हैं पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। तो ट्रवर्सल ऑफ अ कलेक्शन मीन्स एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ इट, मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि ये किसी भी कलेक्शंस को जो भी कलेक्शन होता है उसका हम ट्रवर्सल करते हैं, उसको हम उसके एक्सेस करने की प्रोसेसिंग को हम बताते हैं किसी भी एलिमेंट्स को। थर्स ट्रवर्सिंग और डिक्शनरी आल्सो मीन्स द सेम एंड सेम इन इज द टूल फॉर इट, मीन्स क्या होता है डिक्शनरी में जो भी सेम टाइप्स के होते हैं वैल्यूज़ को उसको उस पर्टिकुलर की वैल्यू को क्या करता है प्रिंट करता है लाइन बाई लाइन। ठीक है, द पाइथन लूप्स क्या करता है इसको लाइन बाई लाइन चेक करा उसको आपको एज आउटपुट दे देता है। फॉर लूप मेक्स इट ईजी टू ट्रवर्स। ठीक है, तो फॉर लूप क्या करता है किसी भी एज अ डिक्शनरी को ईजी वे में ट्रवर्स करने के लिए क्या करता है हेल्प करता है। ठीक है ना, हेल्प मतलब ईजी बना देता है। लूप और द आइटम्स इन अ डिक्शनरी, जो भी आइटम्स होते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए या ट्रवर्स करने के लिए वो क्या करता है ईजी बना देता है। ठीक है, तो आप इसको कैसे फॉलो करेंगे, इसको सिंटेक्स कोड आपको भी पता है कि कैसे हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते फॉर एंड वेरिएबल नेम दे दो, जहाँ पे आइटम लिखा इन उस डिक्शनरी के वेरिएबल नेम बताते हैं जिसमें आपकी डिक्शनरी स्टोर है। ठीक है, फिर आपको जो भी आउटपुट है ना वो चीज़ आप प्रिंट कराते हो। तो इसने क्या किया हुआ यहाँ पे देख सकते हो आप, ये लिया हुआ है एज अ डिक्शनरी फॉर्म में एग्जाम्पल में देख सकते हो आप, और कैसे उसे प्रिंट करा रहा है इस तरह से। ओके, सपोज स्टूडेंट्स आपको भी अगर आपको प्रिंट कराना है तो हम चलते हैं इस प्रोग्राम में देखते हैं। सपोज मान लीजिए ये आपकी लिस्ट है, ठीक है C4, इसको चलिए हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से हम, और फिर हम इसको क्या करते हैं यहाँ पर स्किप मोड में ले करके हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, ये आपकी लिस्ट हो गई एज मतलब कि हम बात है डिक्शनरी हो गई। अब हमें क्या करना है ट्रवर्स करना है, तो हम क्या करेंगे फॉर लूप का यूज़ करेंगे, फॉर और एक वेरिएबल नेम बता देंगे और उसमें जो भी वेरिएबल मतलब कि जिसमें भी डिक्शनरी इनपुट है मान लीजिए एस इन्फो में है उसको हम बताएंगे, फिर कॉलन साइन। अब इसे हम प्रिंट करा लेंगे अपनी लाइन बाय लाइन को। तो इसका काम क्या होता है ट्रवर्सिंग का कि जो भी हमारे की जैसे एलिमेंट हो तो उसको लाइन बाय लाइन ये प्रिंट करता है प्रिंट। और आप यहाँ पे देख सकते हो की जो ए है यहाँ पे क्या होता है की को शो करता है, और जो सिन्फो क्या होता है ये क्या शो करता है आपको कि ये बताता है आपको कि उस जो उस एज अ वेरिएबल नेम जिसमें आपको डिक्शनरी है तो उससे से ये क्या करेगा लाइन बाय लाइन लेगा उसको की को, और उसमें जो भी वैल्यू रहेगी उसको लाइन बाय लाइन प्रिंट करता चला जाएगा। ओके स्टूडेंट, और सपोज मान लीजिए आपको एज अ इसके थ्रू एज अ प्रिंट कराना हो तो आप यहाँ पे एज अ लाइन बाय लाइन तो करना है, की भी प्रिंट कराना है, उसमें वैल्यू क्या स्टोर है वो भी, तो सेम प्रोसेस ये बताया कैसे इस थ्रू के थ्रू हम कर सकते हैं। तो
इन्फो, और इसमें आप मेंशन करोगे आप ए, क्योंकि यही की है और इस की में हर एक की को लेगा लाइन बाय लाइन और उसको प्रिंट करेगा। तो अब चलते हैं, हम रन कराते हैं इसको हम। तो इसको पहले हम सेव करते हैं। मान लीजिए आपका है क्या, डिक्शनरी 1 है ये, तो DIC1 हमने दे दिया और इसको हम रन कराते हैं। F5 प्रेस किया जाए तो आप स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, ये इस तरीके से क्या करेगा, वर्क करेगा। तो आप देख सकते हो ID में 45 था, नेम में राहुल था, रोल नंबर में 22 एंड ईमेल ID ये थी उसकी। तो ये इस तरीके से वर्क करेगा और लाइन बाय लाइन आपको प्रिंट कर देगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इस चैप्टर में इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे आपको न्यू वीडियोज़ में, इसी चैप्टर्स के सेकेंड वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस।